सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 5 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है कंटके नैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। अध्याय प्रारंभ करने से पहले आइए हम इसकी विषय वस्तु को जान लेते हैं। प्रस्तुत कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। इस कथा को पंचतंत्र शैली में लिखा गया है। इस कथा की सीख है कि संकट काल में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से कोई भी मनुष्य बाहर निकल सकता है। ये कथा है एक शिकारी की जिसका नाम है चंचल। चंचल अपनी आजीविका के लिए प्रतिदिन वन में जाकर के मृग, पक्षी इत्यादि जीवों का शिकार करता है और अपने किए गए शिकार से ये स्वयं का एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक बार चंचल जंगल में जाल फैलाकर के घर आ जाता है और दूसरे दिन जाल में कोई पक्षी या मृग फंसा होगा ऐसा विचार कर ये जाल को समेटने के लिए जब जंगल में जाता है तो ये देखता है कि दुर्भाग्य से उस जाल में एक बाघ फंस जाता है। बाघ, टाइगर। चंचल सोचता है कि यदि मैंने इसे जाल से मुक्त किया तो निश्चित रूप से ये मुझे खा जाएगा। यदि मुझे अपने प्राण बचाने हैं तो मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। तो जैसे ही वो भागने को तैयार होता है, बाघ चंचल से निवेदन करता है, अरे मानव, तेरा कल्याण होए। यदि तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह शिकारी बाघ के वचन पर विश्वास करके उसे जाल से मुक्त कर देता है। बाघ रात भर का भूखा प्यासा था, अतः थका हुआ सा प्रतीत हो रहा था। उसने चंचल से कहा, हे मानव, मैं प्यासा हूं, नदी से जल ला करके तुम मेरी प्यास बुझा दो। चंचल ने बाघ के आदेश की पालना की। वह नदी पर गया और जल लेकर के पुनः बाघ के समीप लौटा। बाघ जल पी करके पुनः शिकारी को संबोधित करता है कि हे मानव, तेरे लाए हुए जल से मेरी प्यास बुझ गई है, परंतु अब मैं भूखा हूं। मेरे पास खाने के लिए कुछ और नहीं है, अतः मैं तेरा ही भक्षण करूंगा। चंचल भय से कांपने लगता है और बाघ से कहता है, हे बाघ, मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, अर्थात तुम्हारे पक्ष में मैंने अपने धर्म को निभाया है। और तुमने कहा था कि यदि मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर दूं तो तुम मुझे नहीं खाओगे, परंतु तुमने झूठ बोला और अब तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, यदि धर्म निर्वाह का कार्य होता तो संसार में कोई भूखा नहीं होता। इसलिए कहा भी गया है, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। किसी से भी पूछ लो। चंचल इस प्रश्न के उत्तर के लिए उसी नदी के तट पर जाता है जहां से वह बाघ के लिए पानी लेकर के आया था। चंचल नदी को समस्त वृत्तांत सुनाता है और पूछता है,
कि बाघ के द्वारा यह आचरण किया जा रहा है, क्या ये उचित है? तो नदी के जल ने कहा, हे मानव, ऐसा ही होता है। लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, मुझ में आकर के कपड़े धोते हैं तथा मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, स्वयं स्वच्छ हो जाते हैं, परंतु मुझे मलिन करके लौट जाते हैं। इस प्रकार धर्म में सभी धक्का देते हैं तथा पाप में सब पुण्य कमाते हैं। चंचल नदी के जल के उत्तर से बड़ा मायूस हो जाता है और इसी प्रश्न को लेकर के वो समीप खड़े एक वृक्ष के पास जाता है और अपने वृत्तांत को उस वृक्ष को आकर के सुनाता है और वृक्ष से इसका समाधान पूछता है। तो चंचल के पूछे गए प्रश्न का जवाब वृक्ष इस प्रकार देता है कि हे मानव, हमारी छाया में तुम लोग आराम करते हो, हमारे ही फल खाते हो, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें सदा के लिए नष्ट कर देते हो। तो इस प्रकार धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है। वृक्ष के द्वारा इस प्रकार से उत्तर दिए जाने पर चंचल पूरी तरह से निराश हो जाता है, पूर्णतया निराश हो जाता है। पास ही में बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई एक लोमड़ी चंचल की मनोदशा को देख रही थी और चंचल द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सुन रही थी। अचानक वह चंचल के पास आकर के कहती है, अरे भाई, क्या बात है, मुझे भी बताओ। तो चंचल ने कहा, हे मौसी, तुम समय पर आ गई हो। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, परंतु अब यह मुझे ही खाना चाहता है। इस प्रकार चंचल ने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बताई। लोमड़ी ने चंचल से कहा, तुम वो सारी घटनाएं फिर से दोहराओ जो वास्तव में तुमने की थी। तो लोमड़ी के इस प्रकार कहे जाने पर चंचल ने पुनः जाल को फैला दिया। अब लोमड़ी ने बाघ से कहा कि तुम किस प्रकार इस जाल में आकर के फंसे थे। तो बाघ लोमड़ी को समझाने के उद्देश्य से पुनः उस जाल में फंस जाता है। अब लोमड़ी कहती है, हे मानव, बाघ पुनः अपनी उसी दशा को प्राप्त हो गया है जो तुम्हारे द्वारा स्वतंत्र कराने से पहले थी। अतः अब तुम्हें इस बाघ पर रहम करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले जाओ। इस प्रकार कथा अपने अंजाम तक पहुंचती है कि कांटे से कांटे को किस प्रकार निकाला जाता है। तो आइए अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याध है, चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन से स्व्याम जीविकाम निर्वाहयति सम। पक्षी मृग आदि को पकड़ करके वह स्वयं की जीविका चलाया करता था। एकदा, एक बार, से वह वने जालम विस्तीर्य, वन में जाल को फैला करके गृहम आगतवान, अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, अगले दिन, प्रातः काल में, यदा चंचल है वनम गतवान, जब चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले, कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्याद, दुर्भाग्यवश, एकह व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक बाघ फंस गया था।
सो अचिंतयत, इसलिए वह विचार करता है। व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाता हूं। व्याघ्रः नैवेदयत, बाघ निवेदन करता है। भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि तरी अहम त्वाम न हनिष्यामि, और यदि तुम मुझे मुक्त कर देते हो तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत, तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, इसलिए बोला। भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूं। नद्या जलमानीय मम पिपासाम शम्य, नदी से जल ला करके मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, बाघ जल पीकर के पुनः शिकारी से बोला। शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। साम प्रथम बुभुक्षितो अस्मि, और अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल ने कहा। अहम तव कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, और अब तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्रः वदत, बाघ ने कहा। अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख से व्याकुल के लिए कोई भी पाप नहीं होता। अकार्यम यहाँ पे पाप पढ़ा जाएगा। तो भूख से व्याकुल के लिए कोई भी अकार्य नहीं होता, कोई कुछ भी पाप नहीं होता। सर्वे स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के वशीभूत होता है। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति यथा च मलमूत्रादिकं निवृत्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते। लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं तथा मल मूत्र आदि का विसर्जन करके लौट जाते हैं। वास्तव में सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। चंचल है वृक्षम उपगम्य पृच्छत, चंचल वृक्ष के पास गया और पूछा। वृक्ष है वदत, वृक्ष ने कहा। मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति। मानव हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, और इसके बाद कुल्हाड़ी के प्रहार से वे सर्वदा हमें ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहां तहां से हमें काट देते हैं। सर्वे स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। समीपे एका लोमशिखा बदरी गुलमानाम पृष्ठे नीलिना एताम वारताम शृणोति सम, और नजदीक एक लोमड़ी बदरी गुलमानाम, बदरी गुलमानाम बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, तो समीप में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे नीलिना छिपकर एताम वार्ताम शृणोति सम,
ये सारी बातचीत सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वो अचानक चंचल के पास आकर के कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी अवगत करवाओ। स अवदत्, वह बोला, अह मात्र स्वस्य, हे मौसी, मात्र स्वस्य मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, तुम ठीक मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यही अब मुझे खाने की इच्छा रखता है। तदंतरम से लोमशिकायै निखिलाम कथाम न वेदयत, इसके बाद उसने लोमड़ी को समस्त कथा सुना दी। लोमशिका चंचलम एकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म त्वम जालम प्रसारे, सबसे पहले तो तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, कि तुम किस प्रकार इस जाल में बंध गए थे, ये मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, और बाघ उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति अब पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, बार बार उछल उछल करके तुम दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने ठीक वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रान्तः अभवत, और लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धे सह व्याघ्रः क्लान्तः सन्निसायो भूत्वा तत्र अपतत, जाल में बंधा वह बाघ थकावट से असहाय होकर के तत्र अपतत, वहीं गिर गया। प्राण भिक्षामेव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सच ही कहा गया था। सर्वे स्वार्थम समीहते, सब कुछ। तो आइए इसके अभ्यास को देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ, व्याधः शिकारी या बहेलिया, स्वीयाम स्वयं की, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, पंचमी विभक्ति अपादान का प्रयोग है। बद्ध बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना या भाग जाना। न्यवेदयत दो शब्दों से बना है, नी प्लस अवेदयत निवेदन किया। मोचैष्यसि मुक्त करोगे अथवा छुड़ाओगे। निर्सारयत इसमें विसर्ग संधि है, प्रथम पद है निहि और दूसरा है असारयत, इसका मतलब है निकाला। क्लांत है थका हुआ। पिपासु प्यासा। क्षमाय शांत करो अथवा मिटाओ। बुभुक्षितः भूखा। भणितम कहा। प्रक्षालयन्ती धोते हैं। विसृज्य छोड़कर। निवर्तन्ते लौटते हैं या चले जाते हैं। उपगम्य पास जाकर। विरमंती विश्राम करती हैं। कुठाराई कुल्हाड़ियों के द्वारा। प्रहृत्य प्रहार करके। छेदनम काटना। लोमशिका लोमड़ी। निलीना छिपी हुई। उपसृत्य समीप जाकर। मातृस्वसः हे मौसी। समागतवर्ती आई हो। निखिलाम संपूर्ण या पूरी। बाढ़म ठीक है। प्रत्यक्षम
अपने सामने। आइए इसके अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। क्या है? व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था? तो इसका जवाब हो गया चंचलः, चंचल। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहां देखा? तो इसका जवाब हो जाएगा जाले। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कोई भी अकार्य नहीं होता। यहां अकार्य का मतलब है पाप। किसके लिए कोई भी कार्य पाप के समान नहीं है? क्षुधार्ताय, भूखे के लिए। यदि कोई इंसान भूखा है तो उसके लिए कोई भी कार्य पाप नहीं है, अर्थात वो अपनी भूख शांत करने के लिए कुछ भी कर लेता है, जैसा कि कथा में बाघ अपने किए गए वादे को तोड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है बदरी गुलमानाम पृष्ठे कानिलिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? लोमशिका। लोमशिका का मतलब होता है लोमड़ी। तो बेर की झाड़ियों के पीछे लोमड़ी छिपी हुई थी। सर्वः किम समीहते, सब कुछ किसमें समाहित है? स्वार्थम, स्वार्थ सिद्धि में। निसहायो व्याध है किमाचयत, असहाय व्याध शिकारी ने किसके लिए याचना की? प्राण भिक्षाम, अपने प्राणों की भिक्षा के लिए। तो ये वृतांत है, जब शिकारी बाघ को आजाद करवा देता है तब बाघ उसे खाने की बात करता है, तब शिकारी बाघ से अपने प्राणों की भिक्षा मांगता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में जवाब दीजिए। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? चंचल कौन था? शिकारी। और शिकारी के द्वारा वन में क्या किया जाता था? प्रतिदिन वन में जाल फैलाया जाता था। तो इसका जवाब हो जाएगा चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास, पिपासा का मतलब है प्यास, कथम किस प्रकार, शांता अभवत शांत हुई। तो इसका जवाब हो जाएगा व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत, बाघ की प्यास जल के द्वारा शांत हुई। अगला है जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्, जल पी करके बाघ ने क्या कहा? तो जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो जल पी करके बाघ ने कहा अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अगला देखते हैं चंचल है मातृस्वसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी, ये किसको संबोधित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा चंचल है मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान, चंचल ने मातृस्व से ये लोमड़ी के लिए संबोधित किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम करोत्, जाल में फिर से फंस चुके बाघ को देख करके शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः गृहम प्रति आगच्छत, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः गृहम प्रति आगच्छत, जाल में फिर से फंस चुके बाघ को देख करके शिकारी अपने घर आ गया। अधोलिखितानि वाक्यानि कह अथवा का कम अथवा काम प्रति कथयति, नीचे लिखे गए वाक्यों को कौन किसके प्रति कहता है? जैसा पहला उदाहरण दिया है इन्होंने, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तो ये किसने कहा था? व्याघ्र है, बाघ ने कहा था। किसको कहा था? व्याधम। तो ये इस प्रकार के प्रश्नों को हमने पहले भी हल किया था। जो कहने वाला होता है, कहने वाला कौन? कर्ता। तो कर्ता में आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। जहां पे ये
कै या का शब्द दे रखा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। और किसके प्रति, मैंने बताया था आपको प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। तो कम या काम जहां दे रखा है वहां पे द्वितीय विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये किसने कहा था? व्याघ्र। किससे कहा था? व्याधम। तो पहले में व्याघ्र और दूसरे में व्याधम। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये कहने वाला है बाघ। तो व्याघ्र है, किसके लिए कहा था? व्याधम, शिकारी को कहा था। शिकारी की यानी व्याधम की जगह आप चंचलम भी लिख सकते हो। अगला है जनाः मही स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, मेरे अंदर नदी के जल में। तो कहने वाली कौन है? नदी, यानी नदी का जल। किससे कह रहा है वो? व्याधम, शिकारी से, क्योंकि शिकारी अपने प्रश्न को लेकर के नदी के पास गया था। अगला है अहम तव कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे पक्ष में धर्म का आचरण किया लेकिन तुम झूठ बोलते हो। तो ये कहने वाला कौन था? व्याध है, शिकारी। और किससे कहा था इसने? बाघ से। तो यहाँ पे व्याघ्रम। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, वो जहां तहां हमें काट देते हैं। ये कहने वाला कौन है? वृक्ष। किससे कहा था? व्याधम। ये दूसरी बार जब अपने उसी प्रश्न को लेकर के जब शिकारी पेड़ के पास जाता है तो पेड़ कहता है कि लोग हमारे ही फल खाते हैं, हमारी ही छाया में विश्राम करते हैं और कुल्हाड़ी के प्रहार से जहां तहां से हमें काट देते हैं। अगला प्रश्न है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब बार बार कूद करके दिखाइए। ये कहने वाली है लोमड़ी। किससे कहा था? बाघ से कहा था। चौथा प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो रेखांकित पद है पहले में जालात, व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो जालात में पंचमी एक वचन दिया है, तो हमारा प्रश्न सूचक शब्द हो जाएगा कस्मात। या अगर कस्मात नहीं भी लिखते हो तो आप कुतः भी लिख सकते हो। कुतः का मतलब है कहां से, कुत्र का मतलब कहां और कुतः कहां से। तो हम कह सकते हैं कि शिकारी ने बाघ को कहां से निकाला, तो कस्मात या कुतः, दोनों ही ठीक होगा। दूसरा है चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के समीप जाकर के पूछता है। किसके पास? तो यहां पे आ जाएगा कम। वृक्षम अंडरलाइन शब्द है, तो वृक्षम के स्थान पे प्रश्न सूचक शब्द हो जाएगा कम। तीसरा है व्याघ्रः लोम शिकायै निखिलाम कथाम नय वेदयत, शिकारी लोमड़ी को संपूर्ण कथा सुनाता है। लोम शिकायै स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन दिया है, तो स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन के लिए कश्यई, पुल्लिंग के लिए होता है कस्मई और स्त्रीलिंग के लिए कश्यई। अगला देखते हैं मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मानव पेड़ों की छाया में विश्राम करते हैं। तो प्रश्न बनेगा मानव किसकी छाया में विश्राम करते हैं? तो किसकी के लिए केसाम, क्योंकि यहाँ पे वृक्षानाम जो शब्द दिया है वो षष्ठी बहुवचन दिया है, तो हमारा जो जवाब हो जाएगा केसाम। नेक्स्ट है व्याघ्रः नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम शमयत, इसमें उल्टा दे दिया है, व्याघ्र नहीं आएगा यहाँ पे व्याध कर लेना। व्याधः नद्या जलेन, शिकारी ने नदी के जल से व्याघ्रस्य, अब इसको व्याधस्य की जगह पर व्याघ्रस्य कर देना, बाघ की प्यास को शांत किया। अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे तो इसका मतलब हो जाएगा बाघ ने नदी के जल से शिकारी की प्यास को शांत किया। लेकिन हमने पुस्तक में जो पढ़ा था प्यास को शांत करने वाला शिकारी था, और किसकी प्यास को शांत किया था? बाघ की। तो पहले वाले व्याघ्र की जगह व्याध है और दूसरे वाले व्याधस्य की जगह व्याघ्रस्य आप कर लीजिएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा कश्या। पांचवा प्रश्न है मंजुषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत,
मंजूषा से पदों को चुन करके कहानी को पूर्ण कीजिए। तो एक कथा है शेर और चूहे की। बचपन में आपने कई बार सुनी होगी, तो हम कथा को पूरा कर लेते हैं। एकस्मिन वने, एक वन में, एक वृद्ध है, तो पहले खालिस्तान में आप वृद्ध भर देंगे। एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्, एक बूढ़ा बाघ था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्, वह एक बार शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। स बहु प्रयासम कृतवान, उसने अनेकों बार प्रयास किया। किंतु जालात मुक्त ना भवत, परंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, अचानक वहां एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, बंधे हुए बाघ को देख करके स तम अवदत्, वह उससे बोला, अहो, अरे, भवान जाले बद्ध है, आप जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें मुक्त कराने की इच्छा रखता हूं। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर के, व्याघ्रः साट्टहासम अवदत्, बाघ जोर से हंसते हुए बोला, अरे, त्वम क्षुद्रः जीव मम साहाय्यम करिष्यसि, तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हानिष्यामि, यदि तुम मुझे मुक्त करते हो तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषकः स्वकीय लघु दंतै तज्जालस्य कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम बहि कृतवान, चूहे ने अपने छोटे तीक्ष्ण दांतों से उस जाल को काट दिया और बाघ को बाहर निकाला। यहां एक चीज आपको समझने वाली है। व्याघ्र होता है टाइगर, बाघ। कई जने इसको शेर बोल देते हैं, शेर नहीं होगा, व्याघ्र का मतलब बाघ, और शेर के लिए आप प्रयोग करेंगे सिंह है, ये होता है शेर। अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा कि निर्देश दिया गया है वैसा जवाब देना है। स लोमशिखाय सर्वाम कथाम नैवेदयत्, अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम, उसने लोमड़ी से सभी कथा को कह दिया। तो इस वाक्य में विशेषण क्या है? सर्वाम। क्या देखते हैं, अहम तव कृत्ये धर्मम आचरितवान, अत्र अहमिति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, मैंने तुम्हारे लिए हर प्रकार से धर्म का आचरण किया। तो यहां पर जो अहम शब्द आया है वो एक सर्वनाम शब्द है, वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी किसने धर्म का आचरण किया था। तो ये अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द दिया है कस्मै चतुर्थी, इसलिए जवाब आपको चंचलाय लिखना होगा, चंचल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला देखते हैं, सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्य कर्त पदम किम, सब कुछ स्वार्थ में सिद्ध है, इस वाक्य में कर्ता क्या है, इस वाक्य में कर्ता हो जाएगा सर्वः। सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति, वो अचानक चंचल के पास आकर के कहती है, वाक्यात एकम अव्य पदम चित्वा लिखत, अव्य होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, अर्थात जिन पर लिंग वचन काल विभक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अव्य कहलाते हैं। तो इसमें अव्य हो जाएगा सहसा। का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, और क्रियापद का पद परिचय भी लिखना है। तो विज्ञापय बताओ, बताना क्रिया है, अर्थात कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। तो इसमें पद परिचय भी आपको लिखना है, तो इसमें वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, णिच ये प्रत्यय है, और लोट लकार इसमें। सातवां देखते हैं, उदाहरणम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्रैकेट में आपको दिया गया है, जैसे मातृ शब्द का प्रथमा एक वचन द्विवचन बहुवचन में आपको भरना था, तो माता मातरो मातरः। अब स्वश्री अर्थात मौसी, मौसी का आपको इसी में एक वचन द्विवचन बहुवचन बनाना है, तो स्वैसा स्वैसारौ स्वैसारः। मातृ शब्द का तृतीय बनाना है, तो मात्रा मातृभ्याम मातृभ्यः
स्वश्री का तृतीय बनाना है स्वस्रहा, स्वश्रेभ्याम, स्वश्रेभी। स्वश्री का आपको सप्तमी बनाना है तो यहाँ पे लिख दिया स्वश्री, स्वश्रो, स्वश्रीषु। मातृ का सप्तमी बनाना है मातरी, मात्रो, मातृषु। स्वश्री का षष्ठी बनाना है स्वसु, स्वस्रोह, स्वसणाम। मातृ का षष्ठी बनाना है मातु, मात्रो, मातृणाम। अध्याय का अंतिम प्रश्न है 7वें का आ। धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखना है आपको। तो पहले में एक कॉलम दिया है पदों का, दूसरा दिया है धातु का और अंत में प्रत्यय। तो गंतुम का जैसे बनाया इन्होंने, गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तुमुन का अर्थ होता है के लिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा जाने के लिए। दृष्टुम का देख लेते हैं। दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो दृष्टुम का मतलब हो जाएगा देखने के लिए। करणीयम क्री धातु और अनियर प्रत्यय, इसका अर्थ भी करने के लिए। पातुम पा पीना और तुमुन के लिए, तो पीने के लिए। खादितुम खाद धातु, तुमुन प्रत्यय, तो खाने के लिए। कृत्वा क्री धातु, त्वा प्रत्यय, कृत्वा का मतलब हो गया करने के लिए। तो आइए इसके अभ्यास को देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। व्याधः शिकारी या बहेलिया। स्वीयाम स्वयं की। दौर्भाग्यात् दुर्भाग्य से। पंचमी विभक्ति अपादान का प्रयोग है।